गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय की जो कार्यपत्रक या वर्कशीट भेजी गई हैं इस महामारी के दौरान, ताकि हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो स्कूलिंग है, वो किसी भी तरह से उसमें गैप ना आए, हमारी नॉलेज में किसी तरह का गैप ना आए, हमारे ज्ञान को ग्रहण करने में किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। तो ये हमारे सामने वर्कशीट हैं और ये वर्कशीट बहुत ही ज्ञान समझ के साथ हमारे सामने है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गहनता के साथ ये हमें जानकारी कह सकते हैं, नॉलेज देती है कि एक तरह से इस महामारी में हम अपनी स्टडी से दूरी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ये सोचा कि आपके लिए मैं इन सभी वर्कशीट को एक साथ रख देती हूँ, या यूँ कहेंगे कि मैं इनको एक संग्रह कर देती हूँ इनका, ताकि हमें आज भी या बाद में भी या आने वाले समय में नॉर्मली भी जब स्कूलिंग शुरू हो जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, हम सबके ये आगे बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं इसके 2 पार्ट बनाने वाली हूँ। 1 से लेकर 42 तक की वर्कशीट को मैं 2 वीडियोस में डिवाइड करूँगी, 1 से 21 और दूसरी 22 से 42। चलिए, वर्कशीट नंबर 1, इनको मैं समझाऊंगी नहीं, क्योंकि वो हम समय समय पर समझ चुके हैं अपनी सॉल्यूशंस के थ्रू। मैं सिर्फ आपको एक तरह से एक वर्कशीट का एक इशारा कह सकती हूँ, या एक थोड़ा सा समझाऊँ, ज़्यादा नहीं। चलिए, बट मेन फोकस हमारा इन वर्कशीट पर ही रहेगा, हमारी जो वर्कशीट के संग्रह पर रहेगा। हमारी पहली वर्कशीट है। दिए गए चित्र को देखकर अपने शब्दों में विचार लिखिए। जो भी इन चित्रों को देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें लिखिए। दूसरी वर्कशीट हमारी अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तीसरी जो हमारी वर्कशीट है वो भी अपठित गद्यांश है, और इसमें भी हम डेंगू से बचाव के उपायों को दर्शाते हुए चित्र भी बनाना गतिविधि है इसमें। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी चौथी वर्कशीट पर। चौथी वर्कशीट हमारी 2 बैलों की कथा, जिसमें 2 बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है, और उसका एक जो पैराग्राफ यहाँ लिया गया है, और कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें लिखने हैं, जो बहुत ही सिंपल है। 5वीं वर्कशीट हमारी ये भी 2 बैलों की कथा है, और इसमें जो व्याकरणिक हिस्सा है इस पाठ में, उस पर यहाँ पर बातचीत की गई है, उसी पर बेस्ड है ये सवाल। हमारी 6ठी वर्कशीट रचनात्मक लेखन, और इसमें 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोरोना तालाबंदी लॉकडाउन काल में आपने स्वतंत्रता की महत्व को अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि हम एक तरह से कैद ही रहे हैं घर में। तो लिखिए कि कोरोना तालाबंदी के समय आपको और आपके परिवार को कौन कौन सी असुविधाओं या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और आपने उनका निवारण कैसे किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बनाई है, या हम कहेंगे हमारे विचार जाने हैं
कितना एक तरह से कोरिलेट कर पाएंगे हम उस सिचुएशन में क्या होता था। हमारी 7वीं वर्कशीट है 2 बैलों की कथा से ही ये भी, और ये भी 2 बैलों की कथा का एक गद्यांश है और इसके सवाल हैं। नेक्स्ट हमारी 8वीं जो कार्यपत्रक है या वर्कशीट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो कबीर की है। कबीर का शब्द, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। और कबीर को तो हम जितना पढ़ते हैं उतना ही सोचते हैं कि और पढ़ा जाए। और इसके कुछ सवाल हैं। 9वीं वर्कशीट हमारी कार्यपत्रक, ये रचनात्मक लेखन है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। लुप्त होते बचपन के खेलों पर चिंता जाहिर करते हुए 2 मित्रों सहेलियों के मध्य संवाद लिखना है। लुप्त होते बचपन के खेल। नेक्स्ट हमारी 10वीं वर्कशीट, दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है लहासा की ओर, और ये लहासा की ओर जो पार्ट है उसका एक हमारे सामने गद्यांश है और उसके कुछ सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद 11वीं वर्कशीट हमारी वाक ललदद, रस्सी कच्चे धागे की, और दूसरा है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, और इसके साथ ही कुछ सवाल हैं, ये हमें सॉल्व करने हैं। साथ ही इनकी व्याख्या भी दी गई है ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। और फिर एक तरह से ये गेम हमें दिया गया है खेलने के लिए कि हम इस वर्ग पहेली में जो संकेत दिए गए हैं उसके आधार पर हम हल कर सकते हैं। कार्यपत्रक 12, ये व्याकरण में है, व्याकरण का विषय है और विषय है उपसर्ग। उपसर्ग समझाए गए हैं। 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में आते हैं हिंदी में, और कुछ आगे अभ्यास में भी पूछे गए हैं सवाल। नेक्स्ट कार्यपत्रक 13, इसमें लहासा की ओर पाठ और उसमें से ये हमारे सामने गद्यांश और उसके कुछ सवाल हैं। अब हम आते हैं कार्यपत्रक 14 पे। ये वाक है ललदद का, और आई सीधी राह से थल थल में बसता है शिव, इनकी व्याख्या दी गई है, एक तरह से हमें समझाई गई है बहुत अच्छे से, और साथ ही इसके कुछ सवाल हैं जो इन पर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारी है कार्यपत्रक 15। पहले हमने उपसर्ग देखा और अब यहाँ इसमें हमें प्रत्यय समझाए गए हैं, और ये हमें बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं प्रत्यय के भेद और कुछ प्रत्यय और उनके उदाहरण हमारे सामने इस वर्कशीट में है। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट नंबर 16, ये लहासा की ओर है, राहुल सांकृत्यायन। ये भी एक गद्यांश है पाठ में से, और इसके कुछ सवाल हैं। आगे हम वर्कशीट देखते हैं अपनी 17। ये रसखान पर है, और मानुस हो तो वही रसखानी। ये कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है वो दिखाया गया है इनमें, और साथ ही इनकी व्याख्या भी है जो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाती है, और इस पर बेस्ड कुछ सवाल हैं। नेक्स्ट हमारी है वर्कशीट नंबर 18, और ये रचनात्मक लेखन यानी व्याकरण के अंतर्गत हमारा चैप्टर है वाक्य और उसके भेद अर्थ के आधार पर, और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। पहले वर्ण अक्षर, फिर शब्द बना, फिर वाक्य बना, फिर भाषा बनी। इतने बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत
अच्छे तरीके से हमारे सामने ये वर्कशीट है। हमें बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे वर्ण से फिर शब्द बना, शब्द से फिर वाक्य बने। नेक्स्ट हमारे पास है वर्कशीट नंबर 19। ये हमारी जो है सांवले सपनों की याद चैप्टर पाठ, और ये भी पाठ बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ में इसके कुछ सवाल हैं इस गद्यांश के, और इसमें एक एक्टिविटी भी है, गतिविधि भी है। अपने आसपास की किसी पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। नेक्स्ट हमारी हमारी जो 19 कार्यपत्रक है, ये हमारी क्षितिज से है, व्याकरण से नहीं है। नेक्स्ट हमारी है कार्यपत्रक 20 रसखान। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, ये साथ ही इसकी व्याख्या है और इस काव्यांश से सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्यपत्रक 21, और ये व्याकरण में समास को समझाती है, समास के भेदों को समझाती है और उदाहरण हमारे सामने रखती है बहुत ही अच्छे तरीके से, कि हम सबको आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह से इन कार्यपत्रकों को तैयार किया गया है। तो ये हमारी 1 से लेकर 21 तक की कार्यपत्रक है, और जो हमारी 22 से लेकर 42 तक की हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि ये आपके ये जो कार्यपत्रकों को मैं संग्रह कर रही हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद।